नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में जनरल रावत के नाम पर चलाई जाएंगी बड़ी परियोजनाएं। उत्तराखंड के 142 स्कूल बनेंगे पीएम श्री स्कूल। दुर्गम से ज्यादा शिक्षक जाएंगे सुगम में। रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर सीखेंगे प्रोफेशनल अंदाज। कमिश्नर खोरी पर 2 इंजीनियर को नोटिस। भाजपा शासनकाल में बड़ा जनसंख्या असंतुलन, हरीश रावत। कांडा में काली मंदिर के बाद अब केएमवीएन गैस गोदाम में धंसाव। अल्मोड़ा बागेश्वर में बाबा साहब आम्बेडकर को किया याद। नैनीताल वीकेंड पर पर्यटकों से पैक रहेंगे रिजॉर्ट, नहीं मिलेंगे कारबेट के परमिट। हल्द्वानी में नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता शुरू। निकायों का परिसीमन बदलेगा। पौड़ी जिला अस्पताल से सटे जंगल में धंस के लोगों ने झेली परेशानी। कोटद्वार बेलधार में बाघ की दहशत, स्कूल बंद। चमोली, टेहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले में संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती मनाई। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच 12 बोटलनेक। बंदी परीक्षक शारीरिक परीक्षा 15 मई से। देहरादून आगामी निकाय चुनाव से पहले प्रदेश के 15 नगर निकायों में वार्डों का परिसीमन बदल जाएगा। इनमें से 9 निकायों में सीमा विस्तार भी हो रहा है, जिस कारण यहां वार्ड परिसीमन ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से पहले शहरी विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से निकायों की आवश्यकता अनुसार सीमा विस्तार और वार्ड परिसीमन के प्रस्ताव भेजने को कहा है, जिसके बाद प्रदेश के 9 निकायों ने सीमा विस्तार के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराए, जबकि 6 ने अपने यहाँ वार्ड पुनर्गठन के प्रस्ताव दिए हैं। हालांकि इस बार सीमा विस्तार सीमित स्तर पर ही किया जा रहा है। ज्यादातर निकायों ने आसपास के सटे 1-2 गाँव को ही शामिल करने के प्रस्ताव दिए हैं। विभाग ने वार्ड परिसीमन और सीमा विस्तार पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भी उपलब्ध करा दी है। हालांकि आयोग शासन से सभी निकायों का पुनर्गठन एक साथ मांग रहा है, जिस बारे में शहरी विकास विभाग के अपर सचिव नवनीत पांडे ने कहा कि निकायों में वार्ड गठन और सीमा विस्तार का काम अंतिम चरण में है। समय से प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रदेश में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जिस कारण नए चुनाव नवंबर में कराए जाने हैं। चुनाव से पहले सरकार हर साल सीमा विस्तार और वार्ड पुनर्गठन जैसे पूरा कार्य करती है। वार्ड की सीमा तय होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट तैयार करता है। साथ ही वार्डवार आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। इस तरह प्रदेश में चुनाव का सारा दारो मदार वार्ड परिसीमन और सीमा विस्तार पर टिक गया। हालांकि प्रदेश में निकाय चुनाव कभी भी समय पर नहीं हुए। इस बार सरकार चुनाव तय सीमा पर करा पाती या नहीं, इस पर सबकी नजर है। इसके तत्काल बाद लोकसभा चुनाव भी प्रस्तावित है, इसलिए निकाय चुनाव का राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है। चंपावत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चंपावत और नैनीताल जिले को दालचीनी घाटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 6 जगहों पर अरुमा वैली भी विकसित की जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश में रोजगार के अवसर के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के नरसिंह डांडा गाँव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश की मजबूत नींव रखने का कार्य डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, भाजपा उससे और मजबूत कर रही है। रोजगार हमारी प्राथमिकता। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार देश में विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है। चंपावत और नैनीताल जिले को दालचीनी घाटी के रूप में विकसित करने से राज्य के हजारों किसान नए आयाम छापेंगे। चंपावत के स्वाला, अमोड़ी, सुगीडांग, श्यामला ताल को दालचीनी घाटी का सीधा फायदा मिलेगा। प्रदेश के 6 जगहों पर अरुमा वैली सुगंध देने वाली पौधे विकसित करने की बात उन्होंने की। सीएम ने कहा कि काश्तकारों की आजीविका बढ़ाने, उनके उत्पादों को बाजार में बेहतर दाम मिले, इसके लिए ज्यादातर काम किए जा रहे हैं। देहरादून देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर राज्य सरकार उत्तराखंड में एक बड़ी परियोजना शुरू करेगी, जिसके पीछे सरकार का उद्देश्य जनरल रावत का सम्मान तथा देश की रक्षा और सैनिक सेवा में उनके द्वारा किए गए योगदान की जानकारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार शाम कनक चौक पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा को अनावरण के मौके पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल रावत सेना में भर्ती होने के दिन से जीवन के अंतिम दिन तक देश और सेना के लिए अपना सर्वोच्च योगदान देते रहे। उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके में मुख्यमंत्री ने शहीदों सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए संचालित योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि अगले 1 दशक में सैनिकों की उम्मीदों का राज्य तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड को जनरल बिपिन रावत से मिले सहयोग की जानकारी दी। बकौल जोशी, मैंने एक बार जनरल रावत से मिलकर उत्तराखंड के युवाओं के लिए सेना में भर्ती की लंबाई के मार्ग में 5 सेंटीमीटर की छूट मांगी। इस पर उन्होंने 20 दिन के भीतर इस बाबत आदेश जारी करा दिया। जनरल रावत का जिक्र करते हुए जोशी भावुक हो गए। इस मौके पर टेहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह,
राजपुर रोड विधायक खजान दास, पूर्व सीडीएस बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी, बिपिन रावत के मामा कर्नल रिटायर्ड सतपाल परमार, उत्तराखंड सब एरिया कमांडर मेजर जनरल संजीव खत्री, एमडीडीए के पीसी बंशीधर तिवाड़ी, निर्देशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृत लाल, जिला कल्याण अधिकारी कर्नल जीएस चंद आदि मौजूद रहे। पौड़ी में कलजीखाल ब्लॉक के नलई गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी के फर्जी कनेक्शन देने का मामला सामने आया है। बीडीओ, एएससी और मुख्य अभियंता की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि भी हुई। ऐसे में इस मामले में विभागीय ठेकेदार को वसूली नोटिस जारी किया गया। एई को भी चार्जशीट जारी की गई। इंजीनियर ने चार्जशीट का जवाब दे दिया। अब प्रशासन स्तर से जवाब की तैयारी की जा रही है। कोटद्वार डिवीजन में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में विभागीय ठेकेदार ने कमीशन मांगने के गंभीर आरोप इंजीनियर पर लगाए थे। मुख्य अभियंता गढ़वाल की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए। जवाब आते ही विस्तृत जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उदय राज, एमडी जल निगम, देहरादून। उत्तराखंड रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों को यात्रियों से बेहतर व्यवहार करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल मंत्री चंदन राम दास ने शुक्रवार को कहा कि रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टरों के प्रशिक्षण कैंप शुरू किए जाएंगे। उनमें वक्त के अनुसार तकनीकी व्यवहारिक पक्ष को मौजूद बनाने का प्रयास किया जाएगा। यात्रियों के साथ प्रोफेशनल व्यवहार होना बहुत जरूरी है, जिससे राज्य की अच्छी छवि बनी रही। सूत्रों के अनुसार हाल ही में एक यात्री ने परिवहन मंत्री को एक वीडियो भेजा था जिसमें रोडवेज अथवा एक यात्री से अनुचित व्यवहार कर रहा था। मंत्री ने कहा कि रोडवेज जनसेवा से जुड़ा विभाग है, ऐसे में रोडवेज कर्मियों का आचरण अच्छा होना चाहिए। वीडियो वाले मामले में अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, साथ ही प्रशिक्षण शुरू करने के भी कहा गया है। देहरादून। लंबे समय से पहाड़ के दुर्गम में सेवाएं दे रहे ज्यादा शिक्षकों इस वर्ष सुगम क्षेत्रों में उतारा जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र के स्कूलों में छात्र संख्या के मुकाबले शिक्षक ज्यादा होने से ऐसा मुमकिन हो रहा है। जिन स्कूलों में छात्र संख्या कम है वहां तैनात शिक्षकों को चिन्हित करते हुए अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्र और शिक्षक संख्या का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवाड़ी के अनुसार छात्र और शिक्षक संख्या का विवरण काफी हद तक तैयार है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष कोशिश की जाएगी कि अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में अनिवार्य रूप से पर्याप्त शिक्षक नियुक्त कर दिए जाएं। मालूम हो कि राज्य के अधिकांश सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या का अनुपात संतुलित नहीं है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ छात्र संख्या कम है वहाँ शिक्षक अपेक्षाकृत ज्यादा है, जबकि अधिक छात्र संख्या वाले कई स्कूलों में शिक्षक कम है। पीएम श्री योजना में सर्वाधिक 17 स्कूल यूएस नगर के चुने गए हैं, जिसके बाद चमोली में 16, टेहरी में 14 और पौड़ी में 13 स्कूलों का चयन किया गया। रुद्रप्रयाग में सबसे कम 4 स्कूलों का चयन हुआ है। बागेश्वर जनपद के कांडा क्षेत्र में खान मालिकों के लिए कोई नियम नहीं है। जिलाधिकारी ने 3 दिन पूर्व जेसीबी रोकने के आदेश दिए थे, परंतु मंदिर समिति के लोगों का आरोप है कि अब भी सुबह के समय खान मालिक जेसीबी का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन से कालिका मंदिर के बाद अब कांडा के गैस गोदाम की जमीन भी धंसने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों को अंदेशा है कि एमबीएन की 9 नाली भूमि पर खान मालिक ने खनन कर गोदाम के नीचे जमीन खोखली कर दी है। उन्होंने कहा कि यदि जांच की जाए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। कांडा क्षेत्र में खनन से शंकराचार्य द्वारा स्थापित मां कालिका मंदिर की शक्तिपीठ की भूमि 2 से 4 इंच खिसक गई है। मंदिर एक और झुक गया। कई स्थानों पर जमीन में दरारें आ गई, साथ ही खेती और मकानों के समीप जोशीमठ जैसी दरारें दिखाई देने लगी है। मंदिर के अलावा अब खनन से गैस गोदाम के पास भी दरारें देखने का दावा ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीण का कहना है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से यहाँ पर 9 नाली भूमि है, जिसमें कुछ ही भूमि पर गैस गोदाम बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कुमाऊं मंडल निगम के गैस गोदाम की भूमि में भी खान मालिक ने खनन कर दिया है, परंतु राजस्व विभाग, तहसील प्रशासन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे साबित हो रहा है कि सरकार तंत्र खान व्यवसाय के आगे नतमस्तक हो गई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष रघुवीर सिंह माजिला ने कहा कि डीएम के आदेश के बाद भी सुबह के समय खान मालिक जेसीबी में खनन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण आन सिंह, प्रकाश चंद, महेंद्र चंद ने गैस गोदाम की भूमि में खनन को गंभीर मामला बताया है। द्वाराहाट स्यालदे बिखोदी मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को न्योजुला धड़े के मेलार्थियों ने नगाड़े, निशान और दमुआ रणसिंगा के साथ शौर्य का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए घोड़के की थाप पर मुख्य मेला स्थान पर ओढ़ा बैठने की रस्म अदायगी की। इस बार मैनाली, दिहाड़ी, कोलाहाट, विद्यापुर, छतीना खाल, सलाल, खुला, तल्ली बिठोला, ईड़ा, बोमनपुरी गांव के नगाड़े निशान शामिल हुए। सुबह से ही ग्रामीणों का मेला स्थल पर झोड़ा, चांचरी, भगनौल गाते हुए जाना शुरू हो गया था, जिसे पूर्व मेला समिति के संरक्षक और विधायक मदन सिंह बिष्ट, मेला समिति व न्याय पंचायत अध्यक्ष मुकुल शाह ने फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया था। अध्यक्ष मुकुल शाह ने कहा कि इस बार 85 वर्ष बाद तल्ली बिठोली के दल ने मेले में शिरकत की है। यहाँ मेले में विधायक मदन सिंह बिष्ट, न्याय पंचायत अध्यक्ष मुकुल शाह, हेम रावत, नारायण रावत, पुष्पेश त्रिपाठी, गिरीश चौधरी, हेम रावत, पीसी तिवाड़ी, दिनेश तिवाड़ी, कैलाश भट्ट, जगत सिंह आदि मौजूद रहे।
अल्मोड़ा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद किया गया। शुक्रवार को सुबह चौगान पाटा से कैप्टन सतीश चंद्र मार्ग जोशी पार्क में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अंबेडकर जयंती समारोह समिति, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नगर व्यापार मंडल सहित विभिन्न संगठनों ने पुष्प अर्पित किए। जिसके बाद माल रोड से चौगान पाटा से मुख्य मार्ग तक भव्य झांकी निकाली गई और रैमजे इंटर कॉलेज में चित्रकला और सामाजिक ज्ञान प्रतियोगिता भी हुई। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में अव्वल प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया गया। नैनीताल समेत आसपास के पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर सैलानी उमड़ने लगे हैं। रामनगर के रिजॉर्ट होटल पूरी तरह से पैक हो गए। हाल यह है कि पर्यटकों को ऑनलाइन बुकिंग पर रिजॉर्ट में कमरे नहीं मिल पा रहे। यहाँ शनिवार और रविवार को 20,000 से अधिक पर्यटकों आने की उम्मीद है। वहीं कार्बेट पार्क की बुकिंग भी फुल हो चुकी है। नैनीताल, रामनगर, भवाली, भीमताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ समेत आसपास क्षेत्र में अप्रैल मई से ही पर्यटन सीजन ने तेजी पकड़ ली, जिसकी वजह लगातार 2 हफ्ते में वीकेंड पर 3 दिन अवकाश होने से पर्यटकों ने पहाड़ की वादियों का रुख किया है। पिछले वीकेंड पर लगातार 3 दिन का अवकाश होने पर नैनीताल पूरी तरह से पैक हो गया था। एक बार फिर वही स्थितियां बन रही है। पर शुक्रवार को बैसाखी अवकाश होने पर सुबह से नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों का भी भीड़ रही। दोपहर बाद सैलानियों की भीड़ बढ़ने से शहर के प्रमुख स्थान गुलजार रही। शनिवार और रविवार को अधिक संख्या में पर्यटकों को नैनीताल पहुंचने का अनुमान है। पर्यटक कारोबारियों की माने तो पिछले वीकेंड की तरह इस वीकेंड भी अच्छी संख्या में सैलानी नैनीताल पहुंचेंगे। इस दौरान नैनीताल शहर के अलावा समीपवर्ती पर्यटक स्थल भवाली, भीमताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ आदि स्थानों पर दिन भर खासी चहल पहल देखने को मिली। कई जगहों से पहुंचे पर्यटकों ने यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। नैनीताल झील, नौका विहार और देर शाम माल रोड की सैर कर लम्हों को यादगार बनाया। हल्द्वानी उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की ओर से प्रस्तावित 2 दिनी नेशनल चैंपियनशिप शुरू हो गई है। शुक्रवार को पहले दिन करीब 200 पहलवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। फेडरेशन कप नाम की इस नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सीनियर मेंस एंड वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग और फिजिक इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें दमखम दिखाने के लिए देश भर के 600 बॉडी बिल्डर ने इच्छा जताई थी। हल्द्वानी के एक बैंकेट हॉल में आयोजित चैंपियनशिप में शुक्रवार को महाराष्ट्र के 16, दिल्ली के 15, हिमाचल कर्नाटक के 2, चंडीगढ़ के 11, असम के 6, तेलंगाना के 3, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा के 9, मणिपुर के 5, अरुणाचल प्रदेश का 1 और मध्य प्रदेश, सिक्किम के 5, गुजरात के 4, बिहार के 2, राजस्थान के 13, पंजाब के 12, गोवा के 16 समेत कई अन्य राज्यों के पहलवानों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाए। शनिवार को सभी प्रतिभागी खिताब जीतने के लिए जोर लगाएंगे। पौड़ी तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई। शुक्रवार को पौड़ी के जिला अस्पताल से ऊपर सटे सिविल वन क्षेत्र घोड़ाखाल, सबरखाल के कई गांवों के पास सिविल जब वन में आग लग गई, जिसमें यहां आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को पौड़ी जिले के जिला अस्पताल से ऊपर सटे सिविल वन क्षेत्र घोड़ीखाल, सबधारखाल के नाई गांव के आसपास सिविल वन क्षेत्र में आग लग गई। फायर सर्विस और वन विभाग की टीम आग बुझाने पहुंची। लीडिंग फायरमैन पुष्पेंद्र सिंह, सिविल वन प्रभाग के वन दरोगा लखपति सिंह व दिगंबर सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने हर दिन सभी ब्लॉकों से आग लगने की घटनाएं जिला आपदा कंट्रोल रूम में देने के लिए आदेश दिए हैं। कोटदार रिखणी खाल में ग्राम पंचायत मेलधार के राजस्व ग्राम डल्ला में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग को बाघ ने हमला कर डाला। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर घाड़ियों से बुजुर्ग का शव मिला, जिसके बाद शुक्रवार को डीएम आशीष चौहान ने प्रभावित क्षेत्र के साथ आसपास के शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। जिसके अलावा वन विभाग को सोलर लाइट व्यवस्था बनाने को भी कहा गया है। ग्राम प्रधान सुखेंद्र सिंह ने बताया कि बीते रोज ग्राम डल्ला के तोक गाँव लक्ष्मणा शरण निवासी विजेंद्र सिंह 67 वर्षीय गुरुवार शाम को घर के समीप ही खेतों में गेहूं काट रहे थे। इस दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाघ वीरेंद्र सिंह को घसीटते हुए झाड़ी में ले गया। परिजनों और ग्रामीणों के बीच शोर मचाने के बाद भी बाघ ने उन्हें नहीं छोड़ा। ग्रामीणों ने किसी तरह बाघ को वहां से भगाया। बाघ द्वारा बुजुर्ग के चेहरे और गले को बुरी तरह से जख्मी करने के कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु होगी। सूचना मिलते ही रिखणी खाल के थाना अध्यक्ष अरविंद सिंह भी मई फोर्ट से घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलने के बाद दीवा रेंज अधिकारी महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। ग्राम प्रधान खुशेंद्र सिंह ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ये पूरा क्षेत्र कालागाड़ टाइगर रिजर्व से सटा है। यहाँ के कई गांवों में बाघ के मूवमेंट देखी जा रही है। विभाग को तत्काल पिंजरा लगाकर बाघ को पकड़ने चाहिए।